हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में दो तीन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट इज़ कंप्यूटर नेटवर्किंग, सेकंड स्विचिंग टेक्निक्स एंड द थर्ड इज़ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एंड ओएसआई मॉडल। तो अभी जैसे आपकी स्क्रीन पे तीन नाम दिख रहे हैं, लैन, वुमेन एंड मैन। तो ये तीन कंप्यूटर नेटवर्किंग के मेन प्रकार हैं या टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग कह सकते हैं हम। एक तो नाम स्त्री और पुरुष को अंग्रेजी में दिया गया है मैन और वुमेन, तो उसी से हमने बनाया है मैन, MAN। वुमेन में अगर हम नाम में OM हटा दें तो बचता है वैन। तो ये दो नेटवर्क तो हो गए अपने मैन और वैन। और जो तीसरा है ये इन दोनों का टावर है LAN, लैन। तो टावर से शुरुआत करते हैं, छोटा भी होता है। तो लैन नेटवर्क जो है जैसा बताया लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। अगर इसका एब्रीविएशन हम देखें तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या मतलब है कि डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम डिजिटल होगा और कहाँ इसको स्थापित करेंगे या कहाँ ऐसी नेटवर्किंग सिस्टम होगी कि उसको हम लैन कहेंगे। तो देखिए, मान लीजिए कोई बिल्डिंग में 15-20 कंप्यूटर हैं, या मान लें हम 8-10 मंजिला कोई बिल्डिंग है, उसके अंदर कंप्यूटर्स ही कंप्यूटर्स लगे हुए हैं और हम चाहते हैं कि हम इनको कनेक्ट कर दें। किस लिए? कि आपस में वो संपर्क कर सकें कंप्यूटर्स। या दूसरी चीज़ है कि मान लीजिए हम कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जिनको कनेक्ट करना चाहते हैं टू ऑल द कंप्यूटर्स, ताकि वो सब उस कंप्यूटर्स को एक्सेस कर सकें। तो ऐसे नेटवर्क को जब हम किसी पर्टिकुलर छोटे क्षेत्र में या छोटे एरिया में लगाते हैं तो उसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। सेकंड आ गया वुमेन, जिसमें OM हटा दिया तो बचता है वैन, यानी वैन, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। इस नेटवर्क को हम डेली यूज़ करते हैं, लेकिन हो सकता है हम नाम नहीं जानते हैं। देखिए, आप इंटरनेट पे काम करते हैं, आप और भी लोकल ऐसे नेटवर्क्स हैं जिस पे अपन जाते हैं साइट्स पे और उस पे अपन काम करते हैं, लेकिन हमें जानकारी नहीं होती कि इसको वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो जो ग्लोबली या इंटर कंट्री या विद इन अ कंट्री बहुत बड़ा एरिया नेटवर्क जो हो, बड़े एरिया में कंप्यूटर्स रखे हों अलग अलग जगह पे और वो आपस में कनेक्टेड हों, तो दैट इज़ कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। तीसरा आ गया MAN। इसका एब्रीवेशन अगर हम देखें तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देखिए, लैन था वो एक किसी जगह पे, एक किसी साइट पे, बिल्डिंग में, उसमें जो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने पे जो नेटवर्क बनता है उसको हम कहते हैं लैन। अभी जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होने के बाद टाटा स्काई वगैरह चलने लगी, उससे पहले आपने देखा होगा कि डिश टीवी चला करती थी। एक भाई साहब अपने घर के ऊपर छतरी लगा के रखते थे और फिर वो कनेक्शन देते थे, तो एक कॉलोनी में बस जाता था। और कई ऐसे बड़े सिटीज़ में पूरे जाल फैला रहता था इनका, मतलब दे आर कनेक्टेड थ्रू केबल्स। तो वो अगर हम देखें तो दैट इज़ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मैन, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसा लिखा भी है, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम कनेक्ट्स कंप्यूटर ओवर अ स्टेट, सिटी और अ कंट्री। कंट्री भी हो सकता है। तो ये अपना पहला पेज अपना क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट कम आवर टोपोलॉजी। देखिए, नेटवर्क का मतलब हो गया कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को हम कनेक्ट करना चाहें, किस लिए? फॉर कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन। हम चाहते हैं कि एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर को अपना मैसेज भेजना चाहे या तो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को भेजना चाहे, तो वो एक तरह से भले ही वो बहुत दूर दूर हों, लेकिन दे आर कनेक्टेड, वो आपस में एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। तो उस नेटवर्क की टोपोलॉजी जो होगी वो भी कई प्रकार की हैं। मेन हमारे तीन सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो हम इन तीनों टोपोलॉजीज को पढ़ेंगे। टोपोलॉजी शब्द को थोड़ा सा समझ लें तो टोपोलॉजी वर्ड वैसे ज्योग्राफी का है। टोपोलॉजी मतलब कि वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस कैसे हैं। जैसे हमारा जयपुर शहर है तो साहब बड़ा प्लेन एरिया है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, हम बड़े साइकिल चलाऊँ तो मैं बड़ी आराम से चला सकता हूँ, प्लेन है। अब मैं चला गया साहब कश्मीर या लेह लद्दाख में, वहाँ साइकिल चलाना मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि कहीं ऊंचाई है, चढ़ाई है,
तो उस टोपोलॉजी को लेते हुए वर्ड यहाँ यूज़ किया गया। अब कैसे बैठता है ये थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखिए, जब कंप्यूटर का हम नेटवर्क बनाते हैं तो हम ये डिसाइड करेंगे कि कोई भी दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कैसे होंगे। यानी ए कंप्यूटर से बी कंप्यूटर की तरफ जब डेटा जाएगा अपनी साइकिल को चलाते चलाते, तो वो कैसे जाएगा। तो वो उस वर्ड को, टोपोलॉजी को यूज़ यहाँ इसलिए किया गया है। यहाँ पे कोई ऐसा एरिया नहीं है, कोई पहाड़, प्लेन एरिया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उस वर्ड को यूज़ करने का पर्पज़ ये है कि जब ए कंप्यूटर से बी कंप्यूटर की तरफ डेटा चलेगा तो वो उसका पैटर्न क्या होगा। तो यहाँ तीन यहाँ पे नाम आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, स्टार, रिंग एंड कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क्स। तो फर्स्ट ले लेते हैं हम सबसे पहले स्टार। देखिए, स्टार टोपोलॉजी को अगर हम गौर से देखें तो इसको हम पैसे पढ़ चुके हैं पहले। पोलनेट नेटवर्क में भी मैंने आपको बताया था कि पोलनेट नेटवर्क में जो है वो स्टार टोपोलॉजी को यूज़ किया गया है। और उसमें होता क्या था कि जब भी एक साइट दूसरे साइट को बात करना चाहती थी या मैसेज भेजना चाहती थी, तो वो मैसेज कहाँ जाता था सबसे पहले? पोलनेट हब यानी दिल्ली जाता था। यहाँ भी इस डायग्राम को देखें तो 4 कंप्यूटर्स के माध्यम से मैंने स्टार टोपोलॉजी को समझाने की कोशिश की है, और बीच में लिखा है हब या सेंटर। तो अगर ए बी से बात करना चाहे कर सकता है, ए सी से बात करना चाहे तो भी कर सकता है, ए डी से बात करना चाहे तो भी कर सकता है, और ये आपस में कोई भी दो बात कर सकते हैं। सी बी डी से कर सकता है, सी बी से भी कर सकता है। लेकिन एक इसमें पॉइंट जो देखने की बात है वो ये है कि जब भी कोई दो आपस में बात करेंगे बीच में आएगा हब, यानी मैसेज सीधा नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? सबसे पहले हब पे, कंट्रोल कह लें उसको या सेंट्रलाइज स्टेशन कह लें। तो इस तरह की टोपोलॉजी जब होती है तो वो कहलाती है स्टार टोपोलॉजी। अब थोड़ा सा इसमें हल्का सा और अंदर घुसते हैं। देखिए, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, कंप्लीटली कनेक्टेड टोपोलॉजी, ये अलग अलग टोपोलॉजी बनाने का कोई कारण तो रहा होगा। तो इसका होने का कारण जो है, स्टार टोपोलॉजी हम कब रखेंगे, रिंग कब रखेंगे, कंप्लीटली कब रखेंगे, ये डिपेंड करता है हम नेटवर्क डिज़ाइनिंग में, नेटवर्क डिज़ाइन कैसे कर रहे हैं, एरिया क्या है, और हम इक्विपमेंट्स क्या यूज़ करेंगे। देखिए, मैंने उसमें बताया था पोलनेट नेटवर्क में कि हम चाहें कि दिल्ली को बाईपास कर दें, हमारा मैसेज सीधा पौंडीचेरी से तमिलनाडु में आ जाए, तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या होगा? पौंडीचेरी में भी 100 वॉट का ट्रांसमीटर लगाना पड़ेगा, और तमिलनाडु में। तो जब तमिलनाडु को मैसेज भेजना है वो अपने ट्रांसमीटर से सीधा भेज सकता है, और जब पौंडीचेरी को मैसेज भेजना है तो वो अपने लेकिन कॉस्ट बढ़ जाएगी। एक हब को एस्टेब्लिश करने में मान लीजिए 10 करोड़ का इक्विपमेंट लगता है, तो क्या ये फिजिबल है कि हर 1100 साइट पे 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाए? जबकि अभी जो साइट्स में अभी नेट इन्वेस्टमेंट अगर माने तो 2-3 लाख रुपए का है। तो फर्क नजर आ गया ना। तो हम क्या करेंगे? हम ऐसा करेंगे कि मेन जो कंट्रोल है वहाँ हम 10 करोड़ लगा देंगे, बाकी जो 1100 साइट्स है वहाँ पे हम ऐसे पेरिफेरल्स, ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसा नेटवर्क, मतलब कंप्यूटर और डिवाइस और ये लगाएंगे कि जो आपस में कनेक्ट तो करना ही है और हो भी रहे हैं। तो हम स्टार टोपोलॉजी को यूज़ कर लेंगे। सेकंड जो दिख रही है स्क्रीन पे वो है रिंग टोपोलॉजी। देखिए, इस टोपोलॉजी को अगर हम देखें तो ए बी से बात कर सकता है और ए डी से बात कर सकता है, लेकिन सी से नहीं कर सकता। और अगर देखें तो बी ए से कर सकता है, सी से कर सकता है, लेकिन डी से नहीं कर सकता। तो ये एक साइकिल की तरह है कि अगर ये कनेक्टेड तो हैं आपस में, तो अगर ए को मैसेज बी को भेजना है सीधा भेज सकता है, ए को मैसेज डी को भेजना है सीधा भेज देगा, लेकिन अगर ए मैसेज सी को भेजता है तो वो किसके माध्यम से जाएगा? डी। तो इसको एक ये सीक्वेंशियल पाथ इसको ऑब्टेन करना ही पड़ेगा। देन थर्ड जो है, इन दोनों की कमी को पूर्ति कर देता है कौन? कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क। तो कंप्लीटली कनेक्टेड में अगर मैं देखूं और इसको समझें तो इसका मतलब ये है कि ये जो ए कंप्यूटर है ये बी से भी बात कर सकता है, डी से भी कर सकता है, सी से भी कर सकता है। डायरेक्ट कोई भी दो कंप्यूटर आपस में सीधे कनेक्टेड हैं और इनके बीच में किसी कंट्रोल की, किसी हब की जरूरत नहीं। तो चलिए, 3 प्रकार की जो कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी है वो हमने पढ़ ली। अब एक और इम्पॉर्टेंट जो है वो पढ़ते हैं, वो है मल्टी पॉइंट नेटवर्क।
देखिए उससे पहले एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, हाइब्रिड नेटवर्क। हाइब्रिड का मतलब सीधा सा ये है कि जब दो प्रकार की प्रजातियों को मिलाकर कोई तीसरी प्रजाति निकाली जाए तो उसे कहते हैं हम हाइब्रिड। तो यहाँ पे अगर हम किसी भी तीन टोपोलॉजी में से दो को उठा लें और उन दोनों के फीचर को मिला दें या फिर दोनों को हम यूज़ कर लें। जैसे मान लीजिए मैं इंडिया में हमको एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं, तो ये सोचें कि हम जो टेरेस्ट्रियल के हिसाब से जो प्लेन एरिया है वहाँ तो हम यूज़ करेंगे स्टार टोपोलॉजी, जहाँ हम माउंटेनियस एरिया है वहाँ हम यूज़ करेंगे रिंग टोपोलॉजी। तो इन दोनों को अगर हम यूज़ कर रहे हैं एक नेटवर्क में तो भी वो कहलाएगा हाइब्रिड नेटवर्क। ठीक है। तो अब चौथा जो बच जाता है वो है मल्टी पॉइंट नेटवर्क। इसमें क्या करते हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो ये एक रिंग बना रखी है और इसके दोनों तरफ जो अगर कंप्यूटर्स देखें आप तो ABCDEF ये कंप्यूटर्स लगा दिए हमने। अब इसमें क्या होता है कि इसको एक ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि होता क्या है जैसे हम VHF नेटवर्क में करते हैं कि कंट्रोल बोलता है और सब सुनते हैं, लेकिन बड़े गौर से कौन सुनता है, जिसका वो कॉल साइन यूज़ करता है, क्योंकि वो मैसेज किसके लिए होता है, उस पर्टिकुलर रिसिपिएंट के लिए जिसका उसने कॉल साइन यूज़ किया है। तो सेम टेक्निक यहाँ काम आती है। जब भी कोई मैसेज होता है किसी के पास, सपोज ई के पास मैसेज है ए के लिए, ई के पास मैसेज है ए के लिए, तो ई ट्रांसमिट करता है किस लाइन से, एक सिंगल लाइन है जिससे सब कनेक्टेड है। और जैसे ही वो मैसेज ट्रांसमिट करेगा उस पर एक एड्रेस चिपक जाएगा, एड्रेस उस पर नोटिफाई हो जाएगा, तो वो एड्रेस लेके अपना मैसेज चलता रहेगा उस लाइन में। तो डी के पास भी जाएगा, ए के पास भी जाएगा, बी के पास भी जाएगा, सी के पास भी जाएगा और एफ के पास भी जाएगा। लेकिन इसको रिसीव कौन करेगा, ए, क्योंकि एड्रेस किसका लिखा हुआ था, ए। तो एक सिंगल लाइन से जिसपे सब कनेक्टेड हैं, ब्रॉडकास्ट सबको हुआ, लेकिन रिसीव किसने किया, सिर्फ ए ने। तो दिस इज ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क या फिर हम कह दें मल्टी पॉइंट नेटवर्क। अब नेक्स्ट जो आते हैं वो है अपना टॉपिक स्विचिंग पे। देखिए स्विचिंग वैसा ही है जैसे हम स्विच दिन भर दबाते रहते हैं अपने टीवी पंखे चलाने के लिए, लाइट चलाने के लिए, लेकिन यहाँ स्विचिंग का मतलब जो इस कंप्यूटर टोपोलॉजी की नेटवर्किंग के हिसाब से है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए जब हमने ये सोच लिया कि नेटवर्क हमें बनाना कैसा है, मतलब एक सिटी में बनाना है, किसी एरिया में बनाना है, या एक अपना जैसे पोल नेट है, एक कंट्री बेस्ड एक नेटवर्क है, वो हमने सोच लिया, बना लिया, डिज़ाइन कर लिया, उसकी टोपोलॉजी डिफाइन कर ली कि स्टार टोपोलॉजी होगी या कहते हैं हम रिंग टोपोलॉजी होगी। वो होने के बाद अब तीसरी जो चीज़ आती है वो है स्विचिंग। तो स्विचिंग को अगर हम देख लें तो इसमें बेसिकली तीन टाइप की स्विचिंग टेक्निक्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्किट स्विचिंग टेक्निक। देखिए मैसेज नेटवर्किंग जो बनाई है वो हमने मैसेजेस डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए बनाया है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वो चला जाए। कोई भी आपस में बात करना चाहे, अपने मैसेजेस ट्रांसमिट रिसीव करना चाहे, वो उसके माध्यम से कर लें। लेकिन अब ये कनेक्ट कैसे होंगे, ये तो सोच लिया कि बीच में कंट्रोल होगा, हब होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अब इसको कनेक्ट कैसे करूंगा। तो एक तरीका तो ये है कि मैं 1100 साइट्स को तारों से बांध दूं। जैसे पहले टेलीफोन होता था, मैं अपने दोस्त को फ़ोन कर रहा हूं तो मेरे घर पे जो टेलीफोन है वहां से एक लाइन चलती थी, तार चलते थे और वो खंबे से होते 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 उसके घर तक पहुंचते थे और मैं उसके टेलीफोन से बात कर लेता था। तो इसी तरह की जब हम नेटवर्क बनाएं जिसमें सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो थ्रू लाइन कनेक्टेड हों। कैसे, थ्रू फिजिकल लाइन कनेक्टेड हों, मतलब कोई ना कोई तार उनके बीच में जुड़ा हुआ होगा। यानी ए सी से बात करे, सी डी से बात करे, ए बी से बात करेगा, लेकिन कैसे, जब वो फिजिकली कनेक्टेड होगा। सपोज किसी की लाइन ब्रेक हो गई, टूट गई, तो वो उन दो कंप्यूटर्स के बीच में कनेक्शन नहीं रहेगा। तो फटाफट से इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा है डेडिकेटेड फिजिकल पाथ, यानी लाइंस होनी चाहिए। सेकंड, कंप्यूटर्स और टेलीफोन आर कनेक्टेड थ्रू लाइंस, जैसा अपन ने डिस्कस कर ही लिया। देयर आर मैनी नोड्स फॉर डिस्टेंट। अब देखिए जब मैंने कहा कि मैं अपने दोस्त से बात करना चाहता हूं तो उस दोनों टेलीफोन जो है मेरे और मेरे दोस्त के, वो किससे कनेक्टेड होंगे, एक लाइन से। दोस्त हैदराबाद भी तो हो सकता है मेरा।
तो अब यहाँ से जब लाइन चलेगी तो वो चलती चलती पता नहीं कितने खंभों से होती हुई कितने उनके मेन स्टेशन से, जैसे यहाँ से मेरा मेन टेलीफोन एक्सचेंज पे जाएगी लाइन, वहाँ से फिर दूसरे स्टेट हेडक्वार्टर पे जाएगी, और यूँ करते करते वो पहुँचेगा हैदराबाद। तो ये जो बीच में जितने भी बड़े बड़े स्टेशन आए उनको हमने क्या कहा, नोड्स। तो देयर आर मल्टी नोड्स थ्रू विच द नेटवर्क पासेस थ्रू। फिर है इसके 3 फेज होते हैं इसमें, सर्किट एस्टेब्लिशमेंट, डेटा ट्रांसफर और सर्किट डिस्कनेक्शन। देखिए जैसे ही मैंने अपना टेलीफोन उठाया और मतलब नंबर डायल करा तो उस बंदे के, मेरे दोस्त के घंटी बजेगी टेलीफोन में। बंदे ने भी टेलीफोन उठा लिया, अब हम दोनों ने बात की, तो हुआ क्या, सर्किट एस्टेब्लिश हुआ। जैसे ही मैंने नंबर डायल करा एक सर्किट एस्टेब्लिश हो गया, उसके पास घंटी गई, उसने फ़ोन उठाया, हम दोनों के बीच में लाइन कनेक्ट हो गई, हम दोनों ने बात की, यानी डेटा ट्रांसफ़र हो गया। और जैसे ही हमारे अपने अपने क्रेडल्स रखे, टेलीफोन को बंद किया रखा, तो उसके बाद सर्किट डिस्कनेक्ट हो गया। अब वो टेलीफोन लाइन कोई और यूज़ कर सकता है। तो ये हो गया सर्किट स्विचिंग। देन वी कम टू मैसेज स्विचिंग। इसके भी पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर उसको समझ लेंगे। देखिए इसमें लिखा है, डेस्टिनेशन एड्रेस आर अपेंडेड एंड सेंड टू द इंटरमीडिएट नोड। द इंटरमीडिएट नोड देन डिस्ट्रीब्यूट द बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब हम डेटा कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, मतलब जब मैसेज जाने होते हैं, हमने कोई फाइल अपनी बना ली और उसको भेज रहे हैं, तो उस पर एड्रेस एक बन जाता है। जब हम उस पर किसी नेटवर्क में होते हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे अभी प्रोटोकॉल में, तो ये समझ लें कि बिना किसी पते के आप एड्रेस नहीं मतलब अपने मैसेज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ना ही नेटवर्क में कोई और आइडेंटिफाई कर सकता है। जैसे हम पहले लेटर्स लिखा करते थे, तो उस पर एक एड्रेस लिखते थे जिसको भी भेजना है। अगर उस पर आपने पता नहीं लिखा तो वो चिट्ठी किसी को नहीं मिल सकती। तो सेम चीज़ यहाँ पे मैसेज स्विचिंग में होती है, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें ये हमारे ऊपर वी आर नॉट बाउंड टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स थ्रू लाइंस। यहाँ पे लाइंस की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे फिजिकली लाइन की ज़रूरत नहीं है। मैं हैदराबाद में बैठे अपने दोस्त से कंप्यूटर से अगर बात करना चाहूँ थ्रू मैसेज करना चाहूँ थ्रू मैसेज स्विचिंग टेक्निक, तो मैं इसमें ये ज़रूरी नहीं कि मुझे फिजिकल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, यानी कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, तार जोड़ने पड़ेंगे, वो उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। देन द थर्ड इज पैकेट स्विचिंग। ये पैकेट स्विचिंग भी अगर हमने मुझे याद आ रहा है कि शायद हमने पोलनेट में डिस्कस किया था, कि मैंने बताया था कि जब एक स्टेशन बी को अपना मैसेज भेजता था तो पैकेट्स में भेजता था, नॉट इन मतलब पूरा मैसेज नहीं जाता था, वो टुकड़ों में जाता था, जिसको हमने नाम दिया था बर्स्ट, BURST, बर्स्ट। पैकेट स्विचिंग जो टेक्निक्स हैं मोस्टली आजकल यही यूज़ होती है। इसमें होता क्या है कि सपोज आपने एक मैसेज टाइप करा जिसके कितनी लाइंस हैं, 10 लाइन आपने टाइप करी और उसको कर दिया सेंड। जब आपके वहाँ से नोड से निकलेगा, मॉड्यूलेटर से मॉड्यूलेट हो जाएगा, तो वो सिग्नल आपके पैकेट्स में बन जाएगा। अब पैकेट्स कैसे बनेंगे वो समझ लीजिए। मान लीजिए आपने 10 लाइन का मैसेज बनाया है, तो 2-2 लाइन के वो 5 पैकेट बनाता है, उसकी कैपेसिटी होती है। तो मैं समझ लेता हूँ कि सपोज उसकी कैपेसिटी 2-2 लाइन पढ़ने की है, तो उसने 2-2 लाइन के कितने पैकेट बना दिए, 5। अब ये 5 पैकेट जो है पैकेट स्विचिंग के थ्रू राउटर से होते हुए आपके अगर सेटेलाइट की बात करें पोलनेट कम्युनिकेशन की, तो उसके थ्रू वो चले गए और कहाँ पहुँच गए, स्टेशन बी पर, जहाँ पे आपको मैसेज भेजना था। वहाँ जब वो रिसीवर में पहुँचते हैं नीचे पेज 5000 में, तो वो पैकेट्स वापस खुलने लगते हैं। तो वो उसकी एक टेम्पररी मेमोरी होती है। पैकेट स्विचिंग में मेमोरी ज़रूरी, मैंने उस वक्त भी डिस्कस किया था, तब बताया था कि पेज के अंदर शॉर्ट टाइम के लिए मेमोरी होती है कि स्टोर कर सके। अब वो 5 पैकेट आने लगे, और मैंने ये भी बताया था कि 250 मिली सेकेंड्स के लिए वो आता था। तो 250 मिली सेकेंड में मान लीजिए वो एक ही पैकेट ला सकता है, तो वो 250 मिली सेकेंड में एक पैकेट दे गया। फिर घूम के वापस चक्कर आया 1-1.5 मिनट बाद, तो फिर वो दूसरा पैकेट डाल गया। तो जब वो सारे 5 पैकेट आ जाएंगे, तब वो समझ जाएगा कि उसकी एड्रेस में फाइनल हो जाएगा कि इसके 5 जो पैकेट्स थे वो आ गए, 10 लाइन आ गई, और देन इट विल कम टू द कंप्यूटर, और कंप्यूटर में आपको ऐसा लगेगा कि सारा पूरा एक मैसेज आया है। तो दिस इज कॉल्ड पैकेट स्विचिंग टेक्निक। अब इसके आगे चलते हैं। मल्टीपर्पज हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट, इसके बाद आ गया अपना कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल।
देखिए, पहले कम्युनिकेशन वर्ड तो हम सभी समझते हैं, प्रोटोकॉल का मतलब समझते हैं। क्योंकि प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मैं अपने घर के आसपास जो बाग है उसमें घूम रहा हूँ, अकेला घूम रहा हूँ या किसी साथी के साथ घूम रहा हूँ, तो मुझे किसी नियम को मैं बाध्य नहीं हूँ कैसे घूमूं, मैं हर मजे से आराम से घूम सकता हूँ। लेकिन अगर बात आ जाए कि मैं हाईवे पे चल रहा हूँ तो मुझे कुछ प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा। मैं लेफ्ट में चलूँगा, रोड से साइड में चलूँगा, या क्रॉस करूँगा तो लेफ्ट और राइट में देखूँगा। तो अगर मैं इस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करता हूँ तो मैं दूसरे को भी परेशानी में डाल सकता हूँ और खुद भी आ सकता हूँ। तो उस प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि सेट ऑफ रूल्स या इंस्ट्रक्शंस जिसको फॉलो करने ही करने पड़ेंगे। तो कंप्यूटर की नेटवर्किंग की जब बात चलती है तो हमें डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, कंप्यूटर को कनेक्टेड करने के लिए हमें कुछ प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। अगर हम प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करें तो ये होगा कि जैसे मैंने अपना एक नेटवर्क बना रखा है लैन, और दूसरी एक बिल्डिंग में लगा हुआ है दूसरा लैन, और किसी दिन बात चलती है कि यार हम दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। अगर हम दोनों के कंप्यूटर्स जो हैं वो जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते हैं तो वो हम उसको कनेक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या करा कि प्रोटोकॉल को डिफाइन किया गया है। तो प्रोटोकॉल को अगर जनरल भाषा में सिंपल में कहें तो प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स। द मेन फंक्शंस फॉलोड आर, द फर्स्ट इज, इसको जल्दी से समझ लेते हैं, डेटा सीक्वेंसिंग, डेटा राउटिंग, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, प्रेसिडेंस एंड ऑर्डर ऑफ ट्रांसमिशन, डेटा सिक्योरिटी एंड लॉग इन्फॉर्मेशन। तो देखिए इस प्रोटोकॉल से होता क्या है, ये सभी अगर जैसे हम समझेंगे आपके सारे सब समझ में आ जाएगा। फर्स्ट है डेटा सीक्वेंसिंग। डेटा सीक्वेंसिंग का मतलब ये होता है कि जैसे अभी हमने बात करी कि बहुत बड़ा मैसेज हो तो वो क्या किस में जाता है, पैकेट्स में जाता है। तो यही प्रोटोकॉल इसमें भी फॉलो होता है कि जब भी मैसेज हम सेंड करते हैं तो वो डिवाइस जो है उस नेटवर्क पे वो डिसाइड करता है कि इस अगर ये बड़ा मैसेज है तो हमको उसको कितने पैकेट्स बनाने हैं, तो उसको पैकेट्स में तोड़ देगा। जब रिसीविंग एंड पे होगा तो उस पैकेट्स को फिर उसी तरह से क्लब कर देगा। तो ये तो हो गया आपका डेटा सीक्वेंसिंग। देन हो गया डेटा राउटिंग। अब जैसे हमने अभी टोपोलॉजी पढ़ी कि राउटिंग मतलब उसका रूट, रूट से बना है राउटिंग। तो इसका रूट क्या रहेगा, मतलब मुझे ए को बी में भेजना है तो स्टार टोपोलॉजी तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, कंट्रोल पे, कंट्रोल से जाएगा उस स्टेशन पे। अगर मैं रिंग टोपोलॉजी में हूँ तो मैं अपने एडजेसेंट जो मेरे नेटवर्क है उसको मैं सीधा भेज सकता हूँ। तो ये हो गई डेटा राउटिंग। देन कम्स फ्लो कंट्रोल। देखिए फ्लो कंट्रोल का मतलब ये है कि सभी जो उस कनेक्टेड हैं उस नेटवर्क में कंप्यूटर्स, तो उन सभी को अधिकार है कि वो अपने मैसेजेस भेज सकें। तो इसमें एक ये प्रोटोकॉल रहता है कि सभी के ऊपर एक लिमिटेशंस होती हैं, उसमें रेस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे टाइम से अगर रेस्ट्रिक्शन हो गया तो मैं एक बार में 5 पैकेट भेज सकता हूँ तो 5 ही भेजूंगा। अगर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं रखें तो किसी के पास 50 मैसेज है तो वो पहले भेजेगा, मैं बैठा ही रहूँगा। तो इस तरह से फ्लो को जो मेंटेन करता है उसको कहते हैं हम फ्लो कंट्रोल। देन कम्स एरर कंट्रोल। देखिए जब हम पैकेट्स बनाते हैं तो उसमें कुछ एरर्स होने के चांसेस रहते हैं, या कुछ मैसेज डिलीट हो जाता है, कुछ पोर्शन या कुछ करप्ट हो जाता है। तो वो उसको चेक करने का भी एक सिस्टम होता है इन नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग में। तो उस एरर के अकॉर्डिंग उन पैकेट्स को वापस रीसेंड किया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड, ये सब सिस्टम जो होगा उसको कहेंगे हम एरर कंट्रोल। देन कम्स प्रेसिडेंस एंड ऑर्डर ऑफ ट्रांसमिशन। प्रेसिडेंस एंड ऑर्डर ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब सीधा सा ये है कि अगर कंट्रोल है तो कंट्रोल को प्रायोरिटी होगी सबके ऊपर, अदर स्टेशंस के ऊपर, या किसी भी नेटवर्क में किसी कंप्यूटर के पास कोई अर्जेंट मैसेज है और उसको अथॉरिटी दी जाती है कि आप उसको ट्रांसमिशन को ब्रेक कर सकते हो, या आप ये अपने मैसेजेस को प्रायोरिटी बेसिस पे जाएगा। तो ऐसा जो हम प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी देते हैं किसी पर्टिकुलर नोड को या कंप्यूटर को, दैट इज कॉल्ड प्रेसिडेंस एंड ऑर्डर ऑफ ट्रांसमिशन। देन कम्स डेटा सिक्योरिटी। देखिए डेटा सिक्योरिटी बड़ी सिंपल अगर देखा जाए तो ये है, जैसे हमने पोलनेट में बात की थी तो उसमें ये था कि सीपीओस थे, स्टेट पुलिस थी, उसके अलावा कोई और कंप्यूटर उस पर मैसेज नहीं भेज सकता। अगर आ भी जाता है किसी भूले भटके तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पहली बात तो वो लॉगिन ही नहीं हो सकता उस नेटवर्क में, वो अपना मैसेज, ना तो हमारे मैसेज को कोई दूसरा पढ़ सकता है ना कोई भेज सकता है। तो दिस इज कॉल्ड डेटा सिक्योरिटी। देन कम लॉग इन्फॉर्मेशन। लॉग इन्फॉर्मेशन का मतलब लॉग
का मतलब ये होता है कि सेट ऑफ रिकॉर्ड, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो जो सीक्वेंसेस में मैसेज आए हैं, गए हैं, कंट्रोल भी मेंटेन करता है, पर्टिकुलर साइट पे भी मेंटेन होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लॉग इन्फॉर्मेशन। चलिए आगे पर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। द लास्ट इज OSI मॉडल। इसको बस आज हम हल्का सा लेंगे ताकि लेयर्स हमें पता लग जाए कि इसकी लेयर्स कितनी हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। देखिए, जब नेटवर्किंग डिज़ाइन की गई, नेटवर्किंग ऐसा नहीं है जो जिस रूप में हम आज यूज़ करते हैं वैसी ही शुरू से रही हो, ऐसा नहीं है। पहले कई छोटे छोटे नेटवर्क्स बने इंटरनेशनल लेवल पर और उनके प्रोटोकॉल डिसाइड हुए। फिर जब ये ग्लोबल हम होने लगे, जब हमारे नेटवर्क्स ग्लोबल होने लगे कि साहब सारे देश कनेक्ट होंगे, उनके कंप्यूटर्स कनेक्ट हो सकते हैं और आपस में बात भी कर सकते हैं, तो उसके लिए एक मॉडल डिसाइड किया गया है जिसको कहते हैं ये OSI मॉडल। तो अभी इसी OSI मॉडल के अनुसार ही नेटवर्क डिज़ाइन किया जाता है और उनके स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है कि मुझे अगर मैसेज भेजना है तो आई शुड डिफाइन माय IP एड्रेस। अगर मुझे मैसेज रिसीव करना है तो मुझे पैकेट्स की रेट ये रखनी पड़ेगी। अगर मैं 4G में काम कर रहा हूँ तो मेरे मोबाइल की स्पीड ये होनी चाहिए। अगर मैं 5G में काम कर रहा हूँ तो मेरे कंप्यूटर की डेटा स्पीड मिनिमम ये होनी चाहिए। तो ये सब स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स डिफ़ाइन किए गए हैं जो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड डिज़ाइन किए गए हैं और सबको उसको फॉलो करना पड़ता है। तो OSI का अगर कहीं एब्रीवेशन पूछा जाए तो उसका सीधा सा मतलब है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल्स। और ये क्या कहलाते हैं? इन स्टैंडर्ड फॉर कनेक्टिंग हेट्रोजेनियस कंप्यूटर्स इन पैकेट स्विच नेटवर्क। ठीक है, तो पैकेट स्विच नेटवर्क जो हमने अभी पढ़ी लिए कि पैकेट्स के फॉर्म में नेटवर्क्स मतलब मैसेजेस जाएंगे उस नेटवर्क पे। तो इसकी मेन जो 7 लेयर्स होती हैं उनके नाम जल्दी से पढ़ लेते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ टॉप टू बॉटम। द फर्स्ट इज एप्लीकेशन लेयर, देन इज प्रेजेंटेशन लेयर, देन सेशन लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, देन नेटवर्क लेयर एंड देन डेटा लिंक लेयर, और उसके बाद सबसे लास्ट में है फिजिकल लेयर। अब इन 7 लेयर को नाम अगर याद रखना हो तो मैंने एक छोटा सा इसमें एक बनाया है APSTN-DP, आपसे ठंडा पिएं। इनके सबके नाम के पहले अक्षर को मैंने ले लिया है। तो अगर हम बात करें आपसे ठंडा पिएं तो इस APSTN-DP 7th लेयर से फर्स्ट लेयर की तरफ नाम इससे बनेगा। तो 7th लेयर क्या हो गई? AP, that is presentation layer, then session layer, then ट्रांसपोर्ट लेयर, देन नेटवर्क लेयर एंड देन डेटा लिंक एंड फिजिकल। तो याद रखने के लिए इसमें एक मैंने बना दिया एक ऐसे ही तुक्का कि आपसे ठंडा पिएं। तो अब इसको थोड़ा सा जल्दी से समझ लेते हैं, बाकी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। तो जब भी मैसेज, मान लीजिए मैं कंप्यूटर A पे बैठा हुआ हूँ जैसे यहाँ दिख रहा है, तो और मैं मैसेज भेजता हूँ तो क्या होगा? एप्लीकेशन लेयर, then presentation layer, then session layer, then transport layer, then network layer, then data link layer and finally the physical layer। इस physical layer पे जैसे ही वो मैसेज आएगा, आज हम खाली ब्रीफ में ही पढ़ रहे हैं क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। तो जैसे ही ये फिजिकल लेयर पे आएगा तो ये इस स्थिति में कहाँ होगा? कंप्यूटर B के, कंप्यूटर A ने जैसे ही अपना मैसेज भेजा तो इन 7 लेयर से गुजरता हुआ वो मैसेज कहाँ पहुँचेगा? कंप्यूटर B पर, जिसको मुझे मैसेज भेजना था। तो इस 7 लेयर की उल्टी प्रक्रिया फिर चालू हो जाएगी वहाँ पे। वो कहाँ से शुरू करेगा? फिजिकल, डेटा, नेटवर्क, ट्रांसफ़र, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड देन एप्लीकेशन लेयर। और जब ये वहाँ पूरी हो जाएगी तो उसे वहाँ फिजिकली मैसेज मिल जाएगा। जिस रूप में मैंने यहाँ टाइप किया था वैसे ये मैसेज कहाँ मिल जाएगा? कंप्यूटर B पर। इस OSI मॉडल को हम स्पेसिफिकली अगले वीडियो में बहुत डिटेल में लेंगे। और ये साल का ये लास्ट वीडियो है, तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए बहुत खुशियां लेके आए, इसी उम्मीद के साथ। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।